बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत में 59 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 59 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माज बिन शफीक ने। जी माज, एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, अवाम को इसकी तवक्को नहीं थी, क्या कहते हैं अवाम इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो इस हवाले से अवाम जो थी वो शदीद तनकीद कर रही है गवर्नमेंट पे, और अवाम की जानिब से हुकूमत के मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मैं इस समय एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे से शहरी मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? बस ये पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, ये हमारी मैथ की जो प्रिपरेशन है ना वो सेट हो रही है। पहले ये होता था खान साहब के दौर में हमें 500 घर से मिलता होता था, 300 गाड़ी का पेट्रोल भरवाते होते थे और बाकी जो है 200 की सेटिंग वेटिंग हो जाती थी हमारी। अब गाड़ी से बाइक पे आ गए हैं, 200 घर से मिलता होता है जो कि पूरा पेट्रोल में इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद जब पेट्रोल भरवाने के बाद इस जैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कहते हैं ना बोतल पिला दे, वहाँ जाके हाथ सड़ जाता है बंदा। समझ यही कहा जा रहा है मुल्तान के स्टूडेंट तबके की जानिब से भी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जो है उनकी रूटीन शदीद मुतासिर हो रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा दोबारा से इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे बतौर शहरी? सर जी, ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕੀ 500 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ 2 ਗੁਰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਗੁਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है मुल्तान के शहरियों की जानिब से भी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे के बाइस वो गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पर आ गए हैं, और अब वो उनको ये भी लग रहा है कि वो मोटरसाइकिलें छोड़कर दोबारा से साइकिलों के ज़माने में वापस चले जाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इन्होंने अजीब तमाशा बनाया हो। इंसान अपनी ज़ाती टेंशन से ख़त्म नहीं होते, अब सबको ना सारी टेंशन छोड़ दो, बस पेट्रोल की टेंशन ले लो, जो इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। यार बस कर दो, कि आप चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या हो? पाकिस्तान अवाम से बर्बाद तो करके रख दिए पूरे मुल्क को, अब और मज़ीद क्या चाहते हो? यार हद है, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। मुल्तान के शहरी एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, और शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ अंदाजों में तनकीद भी की जा रही है गवर्नमेंट पे, और साथ साथ शहरियों की जानिब से गवर्नमेंट से ये अपील भी की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत को इजाफे की बजाय फौरी तौर पर कमी करनी चाहिए। जी माज बिन शफीक, ये भी बताएगा कि अक्सर देखने में आता है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश लग जाता है और पेट्रोल पंप्स मालिकान पेट्रोल देना ही बंद कर देते हैं, तो क्या इस बार भी कोई ऐसी हालत देखने में आई है? देखिए, हम लोगों ने जब पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी तो उस वक्त जो था हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल पंप्स पे काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आया था, मगर इस वक्त मेरा कैमरामैन हारून अगर आपको दिखा सके तो ये मेरे सामने जो है वो पेट्रोल की मशीनें हैं जो कि आलमोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, या इक्का दुक्का गाहक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिकॉज जो है वो इससे पहले ये होता था कि आवाम आती थी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सुनकर और वो पेट्रोल भरवाते थे, और इतना पेट्रोल आवाम भरवाती थी आउट ऑफ द रूटीन जा करके पेट्रोल पंप मालिकान को
मजबूरन पेट्रोल देना बंद करना पड़ता था, मगर इस दफ़ा ऐसा बहुत कम देखने में आया और बहुत गिने चुने लोग जो हैं वो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। बल्कि अब जब नई कीमतों का इत्तलाक हो गया तो उसके बाद भी पेट्रोल पंप एक बार फिर से वीरान होना शुरू हो गए हैं। और मैं इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट खाली हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक या दो शहरी नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक दो और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? सर, इस हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत आई है, इसने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। ये कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी। जब से ये आए इन्होंने क्या किया है? इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके ना अवाम का जीना इतना मुहाल कर दिया है। 2 महीने के अंदर इन्होंने 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। उसके अलावा खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है और हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। यही कहा जा रहा है मुल्तान के शहरियों की जानिब से भी कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से ज़िंदगी की ज़रूरियात की तमाम तर चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, तो जिसके बायस जो है वो शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। और शहरियों की जानिब से गवर्नमेंट से यही अपील की जा रही है कि इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। जी, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए। माज बिन शफीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। सूबाई वज़ीर खजाना सरदार अवैस अहमद लगारी ने 3,226 अरब रुपए का बजट पेश किया। इस मौका पर उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया, जबकि बजट में महंगाई और आमदन की शरह में बढ़ते हुए फर्क को कम करने के लिए 15% खुसूसी अलाउंस भी तजवीज किया गया। मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। सेहत का बजट पिछले साल की निस्बत 27% ज्यादा रखा गया है। सेहत के बजट में 296 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात और 174 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 21 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब 34 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। शोबा तालीम के लिए मुख्तस करदा मजमूई बजट में 428 अरब 56 करोड़ रुपए गैर तरक्याती और 56 अरब 70 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 421 अरब 6 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब 7 करोड़, स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 अरब 52 करोड़, लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 59 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। इसी तरह ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत 5 अरब 53 करोड़ रुपए 6 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ की फराहमी के लिए रखे गए हैं। मुफ्त कुतब की फराहमी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्कूल काउंसिल के जरिए तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 14 अरब 93 करोड़, दानिश स्कूल के तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए दानिश स्कूल की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़, पंजाब एजुकेशन फंड के लिए 21 अरब 50 करोड़, स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों की बहाली के लिए 1 अरब 50 करोड़ और इजाफी कमरों के क्याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तहकीक के शोबा में 8 नए प्रोग्राम शामिल करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ देने के लिए 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई है, जिसमें से 1 अरब 35 करोड़ रुपए फंड के लिए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक के शोबा में तहकीक और तदरीस के लिए 2 अरब 85 करोड़ रुपए से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का ज़िमनी कैंपस बनाया जाएगा। आपाशी के बजट में 25 अरब 69 करोड़ रुपए जारी अखराजात, जबकि 27 अरब 63 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मखसूस किए गए हैं। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब 77 करोड़, सनत के शोबा के लिए मजमूई तौर पर 23 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से जदीद माहौल दोस्त आरामदा बसें चलाने के मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। बजट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 44% इजाफे के साथ 95 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा एक्साइज को 2% इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए के महसूलात का हदफ दिया गया है। कैदियों की फलाह बहबूद और जेलों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए 6 अरब और 3 अरब 6 करोड़ रुपए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की असल शक्ल में बहाली और वसअत के लिए रखे गए हैं। बजट इजलास के दौरान तकरीर में सूबाई वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट 2022-23 में पहली बार गैर तरक्याती फंड से सूबे की तारीख के सबसे बड़े अमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। पंजाब के बजट में कुल आमदन का
تخمینہ 2521 ارب 29 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ وفاق کے قابل تقسیم محصولات میں پنجاب کو 2020 ارب 74 کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے، جبکہ صوبائی محصولات کی مد میں 500 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے بجٹ میں ملتان کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈ صحت، ریسکیو، زراعت سمیت مختلف منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے بجٹ میں ملتان کے مختلف منصوبوں کے لیے بھاری فنڈز مختص کیے ہیں۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے توسیع منصوبے کے لیے 1 ارب 59 کروڑ روپے، نشتر 2 ہسپتال کے جاری منصوبے کے لیے 1 ارب 53 کروڑ 80 لاکھ روپے، نشتر ہسپتال ملتان کی پیٹ سکین مشین کے لیے 20 کروڑ روپے، برن یونٹ میں بچوں کے وارڈ کے لیے 14 کروڑ 60 لاکھ روپے، جبکہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یونیورسٹی ملتان کے لیے 4 کروڑ 95 لاکھ، محکمہ نہار کے عبدالی روڈ پر دفاتر اور ہاؤسنگ کمپلیکس کے لیے 6 کروڑ، جلال پور پیروالا پروجیکٹ کے لیے 10 کروڑ، نیشنل کراجینومکس اینڈ سپیڈ بریڈنگ کے لیے 20 کروڑ، زرعی ریسرچ انسٹیٹیوٹ لیب ملتان، بہاولپور اور فیصل آباد کے لیے 31 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں ریسکیو سروس کے لیے بھی 7 کروڑ روپے کے فنڈ رکھے گئے ہیں، جس سے متی تل اور اڈا بند بوسن میں نئے ریسکیو سینٹرز بنائے جائیں گے، جبکہ کھوکھرا میں جاری ریسکیو سینٹر کے لیے بھی 7.5 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ مظہر خان، ملتان۔ پنجاب کا بجٹ برائے مالی سال 2022-23 پیش کر دیا گیا۔ صوبائی بجٹ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی نئی اسکیموں کے لیے 9 ارب روپے کے فنڈ مختص۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کے لیے 50 کروڑ روپے، اسکولوں میں اضافی کلاس روم کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈ مختص کر دیے گئے۔ پنجاب میں آفٹر نون اسکول پروگرام کی اپ گریڈیشن کے لیے 3 ارب 88 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ ضلع ملتان میں کیڈٹ کالج کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے، ملتان کے مختلف سکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے 2 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ سسٹم کے لیے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے، جبکہ تعلیم گھر ای لرننگ سسٹم کے لیے 5 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ میں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کی جاری سکیموں کے لیے 69 کروڑ 4 لاکھ روپے، اسپیشل ایجوکیشن میں طلبہ کو ٹرانسپورٹ سہولیات کی فراہمی کے لیے 13 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں لٹریسی اور نان فارمل ایجوکیشن کی مختلف سکیموں کے لیے 3 ارب روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ بجٹ برائے مالی سال 2022-23 پیش کر دیا گیا۔ بجٹ میں میاں والی کے لیے اسکول ایجوکیشن اور صحت کے شعبے میں کروڑوں روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بجٹ میں ضلع میاں والی کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز مختص، سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 27 کروڑ روپے، اسکولوں میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 6 کروڑ روپے، اسکول کی خطرناک عمارتوں کی تعمیر 9 کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیڈٹ کالج میں سہولیات کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے اور اسکولوں میں کرکٹ گراؤنڈ کے لیے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہرنولی کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ، گورنمنٹ کالج کالا باغ کے لیے 5 کروڑ 13 لاکھ، گورنمنٹ کالج داؤد کھیل کے لیے 3 کروڑ 13 لاکھ روپے، گورنمنٹ کالج بن حافظ جی کے لیے 5 کروڑ 60 لاکھ روپے، گورنمنٹ کالج کمر مشانی کے لیے 5 کروڑ 33 لاکھ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں واب بچنا RXC کے لیے 2 کروڑ 93 لاکھ روپے، جبکہ DHQ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب 12 کروڑ 36 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ پنجاب کے بجٹ میں رحیم یار خان کے لیے بھی بڑی رقم مختص کی گئی ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کے بجٹ میں رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی فیز 2 کے لیے 1904 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیمیکل بلاک کی تعمیر کے لیے 800 ملین روپے، شیخ زید میڈیکل کالج میں بجلی کی اپ گریڈیشن کے لیے 304 ملین اور شیخ زید ٹیچنگ ہسپتال کے لیے 7066 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی ٹریشی کیئر کے لیے 341 ملین روپے اور شیخ زید ہسپتال پائلٹ پروجیکٹ ظاہر پیر کے لیے 2063 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن ایسوسیٹ کالج بنگلہ منٹھار برائے بوائز کے لیے 170 ملین روپے، ایسوسیٹ کالج ترنڈا سوائے خان برائے گرلز کالج کے لیے 170 ملین روپے، ایسوسیٹ کالج ججہ عباسیہ برائے بوائز کے لیے 160 ملین روپے، ایسوسیٹ کالج نوا کوٹ برائے بوائز کے لیے 140 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان کالج کی باؤنڈری RT لیب، IT بلاک، سائنس لیب اور لیب سامان کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس میں ہاکی ٹرف اسٹیڈیم کے لیے 112 ملین روپے، منی اسپورٹس اسٹیڈیم کوٹ سانبا کے لیے 35 ملین روپے، سوئمنگ پول کے لیے 100 ملین روپے اور اسپورٹس کمپلیکس بھونگ کے لیے 90 ملین روپے کے فنڈز مختص کیے۔ عثمان بزدار کے بعد وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی ڈیرہ غازی خان پر مہربان۔ آئندہ مالی سال میں ڈیرہ غازی خان کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مختص کر دیے گئے۔
डीजी खान में तुमन बुजदार के तुमन लगारी पर भी किस्मत की देवी मेहरबान। तुमन लगारी में वाक़या फोर्ट मनरो में तरक्याती मंसूबों के लिए माली साल 2022-23 के बजट में करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। वहीं सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के लिए 25 करोड़ रुपए, फोर्ट मनरो में सड़कों की तामीर और मरम्मत और कुशादगी के लिए 25 करोड़ रुपए, डीमस लेक, कलमा चौक और एतराफ में पार्क वेज बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए, चेयर लिफ्ट की फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए 6 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में महकमा इरिगेशन के लिए 1 अरब 65 करोड़, साइबर डिस्ट्रीब्यूटरी और सिस्टम के लिए 25 करोड़ रुपए, डम्बर वाला डिस्ट्रीब्यूटरी और सिस्टम के लिए 40 करोड़ रुपए, प्रोटेक्शन विंग लिंक 1 डीजी खान के लिए 59 करोड़ रुपए और बीट चेन वाला सुपर बंद के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक, डेरा गाजी खान। पंजाब हुकूमत ने आज नए माली साल का बजट पेश कर दिया। ऐवान सनत और तजारत मुल्तान के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन बजट के हवाले से कहते हैं कि हुकूमत ने ठीक बजट पेश किया, मगर फूड सिक्योरिटी पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। पंजाब के बजट पर शहरियों, ताजिरों और सनतकारों का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। ऐवान सनत और तजारत मुल्तान के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि बजट अच्छा है, मगर घरेलू बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को फूड सिक्योरिटी पर भी मजीद तवज्जो देनी चाहिए। ओवरऑल फेडरल का हो या पंजाब का हो, बेहतर बजट है। हमें जिस चीज़ से खौफ था वो था कि नए टैक्सेस या जो ऑलरेडी बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्टर को वो ना ले लिए जाएं। दोनों तरफ दोनों बजट अच्छे आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं गवर्नमेंट से करना चाहूँगा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत काम करना चाहिए। हम आगे आते हुए मुश्किल हालात को देख रहे हैं। बजट के हवाले से आम शहरियों का कहना है कि इस बजट से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में हम छोटे ताजरों के लिए कोई बेहतराई होगी, लेकिन हमें ना उम्मीद कर दिया गवर्नमेंट ने, जो है ना, कोई हमारे लिए बेहतराई नहीं करी, उल्टा हमें परेशान हो गए हैं इस चीज़ से। अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। पंजाब का जो बजट आप इन्होंने पेश किया है, आप मुझे बताएं कि उसमें इन्होंने छोटे ताजरों के लिए और आम आदमी के लिए क्या रिलीफ दिया? बजट तो ताजर दुश्मन बजट कह सकते हैं हम, ताजर दोस्त बजट नहीं है। ताजर दोस्त बजट होता तो हमें ज़्यादा खुशी होती। जो बजट आया ना, ये गरीब आवाम के लिए बहुत ही गलत आया, क्योंकि यार देखो आप, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ये बजट में हम सब के लिए बहुत ही प्रॉब्लम बजट है, यानी कि इस तरह की हमारी हर चीज़ बढ़ जाएगी। और पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ जाएगा आगे। ऐवान सनत और तजारत के सदर और आम आवाम दोनों ही इसी बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि बजट में आम आदमी को मजीद रिलीफ फराहम करना चाहिए था। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मियां माज बिन शफीक, मुल्तान। बजट पेश होने के बाद खवातीन महंगाई के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं माहाना 20 से 25 हज़ार आमदन कमाने वाले अफराद के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बजट आखिरकार 2 दिन की ताखीर के बाद आज पेश कर दिया गया। महंगाई से मुतासरा खवातीन बजट सुनकर परेशान हो गईं। कहती हैं माहाना 20 से 25 हज़ार आमदन कमाने वाले अफराद के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। घर का माहाना बजट भी दुगना हो गया है। जो वफाकी बजट आया उससे पता चल गया है कि बजट बहुत ही ज़्यादा आवाम को धचका देने वाला है, क्योंकि बजट ने आवाम को जो परेशानियां दी हैं, बिजली का यूनिट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। कल ही इन्होंने 4 पे फिर बिजली का यूनिट बढ़ाया है, जो कि आवाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद इन्होंने हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हैं, घरेलू इस्तेमाल में हैं, गैस है, घी है, चावल, चीनी, हर चीज़ इन्होंने महंगी की है। खवातीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने हर तरफ आग लगा रखी है। बिजली और गैस का बिल बहुत ज्यादा आता है। हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं। इनका बजट बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो चुका है। इनका बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। गरीब तो गरीब, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी पिसके रह गया है। खवातीन का मजीद कहना था कि इन्हें बजट में रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा बजट ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।